हेलो प्यारे बच्चों। आज हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात के साधन। यातायात के साधनों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? यातायात के साधनों की ज़रूरत हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करती है। तो प्यारे बच्चों, आप सोचो कि अगर आप हर जगह पैदल चलकर जाओगे तो क्या होगा? अगर आप किसी भी जगह पर पैदल चलकर जाओगे, अगर वो जगह पास है तो ठीक है, आप वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन अगर वो जगह बहुत दूर है तो क्या होगा? आप थक जाओगे और आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? यातायात के साधन। इनसे क्या होता है, जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमारा टाइम बचता है और हमें थकान भी नहीं होती है और इस तरह से हम वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड माने ज़मीन। तो वो ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन पर चलते हैं उन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आइए हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों, ये क्या है? ये है एक कार। क्या है? कार। और कार कहाँ पर चलती है? ज़मीन पर चलती है। तो कार क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट हुआ। ऐसे ही ये लड़की क्या चला रही है? ये लड़की एक साइकिल चला रही है, जिसको हम बाईसाइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईसाइकिल। BICYCLE, बाईसाइकिल। ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये ज़मीन पर चलती है। इसके बाद बच्चों, ये क्या है? बस। BUS, बस। बस क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये ज़मीन पर चलती है। इसके बाद आता है स्कूटर। स्कूटर भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। SCOO सॉरी, क्या हुआ? हाँ, SCOOTER, स्कूटर। उसके बाद ये क्या है बच्चों? ट्रेन। आई एम श्योर आप में से कई बच्चों ने ट्रेन में सवारी की होगी। TRAIN, ट्रेन। जब हमें बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी में जाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको दिल्ली से राजस्थान जाना है, या दिल्ली से गुजरात जाना है, यूपी जाना है, या फिर आपको महाराष्ट्र जाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अब हमारे पास है ये तो बच्चों आपने देखा ही होगा, ये है ई रिक्शा। जब आपको थोड़ी दूरी के लिए जाना हो, जब आपको छोटी दूरी के लिए जाना हो, तो आप ई रिक्शा या फिर रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, है ना? आप बैठे होंगे इसके अंदर, ई रिक्शा में या फिर रिक्शा में। ठीक है, ये क्या है? ई रिक्शा और ये है रिक्शा। और ये है ऑटो, ऑटो रिक्शा। इसको क्या कहते हैं? ऑटो रिक्शा। ठीक है, ऑटो रिक्शा। अब इसके बाद आता है एयर ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने जिन ट्रांसपोर्ट की बात करी थी वो सब ज़मीन पर चलते हैं, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जो हवा में चलते हैं। तो आइए हम उनके एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एक एरोप्लेन। AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ चलता है? ये हवा में उड़ता है और इससे हम ज़्यादा दूरी कम समय में तय कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लो आपको दिल्ली से महाराष्ट्र जाना है, तो अगर आप ट्रेन से जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगेगा, यानी एक दिन से ज़्यादा का समय लगेगा। लेकिन अगर आप प्लेन से जाओगे तो बच्चों आप सिर्फ 2 घंटे में ही महाराष्ट्र जा सकते हो दिल्ली से। तो एरोप्लेन क्या है? ये बहुत ही तेज़ उड़ता है। और ये है हेलीकॉप्टर।
हेलीकॉप्टर भी बच्चों हवा में उड़ता है, लेकिन ये छोटा होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक या दो लोग ही जा सकते हैं, जबकि एरोप्लेन में काफ़ी सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना, अब बारी आती है वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो पानी में चलते हैं। तो बच्चों, आपने नाव तो देखी ही होगी, ये है एक नाव, और नाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोट, BOAT, बोट। ये कहाँ चलती है बच्चों? ये पानी पर चलती है। और ये है एक शिप, SHIP, शिप। शिप भी कहाँ चलता है बच्चों? पानी पर चलता है। और बोट और शिप में क्या डिफरेंस होता है कि बोट जो है उसमें कम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन शिप में एक साथ काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और शिप को हम ज़्यादा दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आती है बच्चों सबमरीन, SUBMARINE। क्या आपने कभी कोई सबमरीन देखी है? बच्चों, जो सबमरीन होती है वो पानी के अंदर चलती है। जैसे आपने देखा कि जो बोट और शिप है वो पानी के ऊपर है, लेकिन जो सबमरीन है वो देखो, ये पानी है और ये पानी के अंदर है, और सबमरीन का इस्तेमाल नौसेना में किया जाता है। तो बच्चों, ये थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। आपको इनको अपनी कॉपी में लिखना है और इनके नाम लिखने हैं और याद करना है। तब तक के लिए बाय बच्चों।